हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको सुन के काफ़ी जो है वो आप दंग रह जाओगे कि ये प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट हो सकता है पाकिस्तान से। नहीं, आज मैं बात करने वाला हूं मिसवाक के हवाले से। जी हाँ, वो मिसवाक जो आप मस्जिद के बाहर वाली दुकान से 20-30 रुपए में खरीद लेते हैं, वही मिसवाक दुनिया के तकरीबन 30 मुल्कों को एक्सपोर्ट हो रहा है। शायद आपको यकीन नहीं होगा इस बात पे। सऊदी अरेबिया से लेकर जर्मनी तक, चाइना से लेकर न्यूजीलैंड तक। अगर हम जो है वो डेटा को एनालाइज करते हैं, ट्रेड डेटा के मुताबिक पिछले सिर्फ 3 महीनों में पाकिस्तान ने 3,40,000 किलोग्राम से ज्यादा मिसवाक एक्सपोर्ट की है, जिसकी एस्टीमेट एक्सपोर्ट वैल्यू जो बनती है वो $3,55,000 जो है वो एवरेज बनती है। सुनने में नंबर जो है काफी आपको छोटा ये लग रहा होगा, तो यहाँ पे आप रुकें। देखिए, असल बात ये है कि इसका रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है वो इतना कम है और प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा बन सकता है कि जो है आप हैरत में पड़ जाओगे कि इतने छोटे प्रोडक्ट से भी इतना प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है कि नहीं। तो आपने वीडियो के एंड तक जरूर रुकना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तमाम चीजें जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल के साथ। क्योंकि एक ऐसा मुल्क है इस लिस्ट में जिसका नाम सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि इस कंट्री के अंदर भी मिसवाक जा सकता है। तो कमेंट में नीचे गैस जो है आपने करना है कि वो कौन सा ऐसा मुल्क हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, कि आपको यकीन भी ना हो कि इस कंट्री में भी जो है वो मिसवाक लोग यूज कर सकते हैं। कोई यूरोपियन मुल्क या कोई एशियन मुल्क, गैस जरूर करें, कमेंट्स में बताएं अपनी राय। ठीक है दोस्तों, मिसवाक जो पीलू या अरक के जो दरख्त होता है उससे जो है ये बनता है। पाकिस्तान में बहुत आम है, हर गली हर मस्जिद के बाहर जो है ये मिल जाता है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ लोकल छोटी सी डेली यूज चीज समझते हैं बस, लेकिन ग्लोबली एक नेचुरल ओरल केयर ट्रेंड चल रहा है इसका। लोग केमिकल बेस्ड टूथपेस्ट और ब्रशेस से हटकर नेचुरल जो है वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। इसी ट्रेंड ने जो है मिसवाक को एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट बना दिया है और इस डिमांड का फायदा जो है वो सीधा पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर उठा रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, जो इस चीज को समझ रहे हैं। अब देखिए, ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस क्यों है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल। इसका बहुत सस्ता है। देखिए, मिसवाक बेसिकली जो है आपको पता है ना कि जो ट्री होता है उसकी ये स्टिक्स होती हैं, जो लोकल लेवल पे जो कम से कम कॉस्ट में जो है वो मिल जाती हैं। कोई खास फार्मिंग या कल्टीवेशन इन्वेस्टमेंट इसके लिए नहीं चाहिए होती। वैसे जीरो प्रोसेसिंग जो है वो मशीनरी, बस कटिंग करना है, क्लीनिंग करना है और पैकिंग चाहिए होती है। कोई फैक्ट्री या कोई हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर जो गेम है वो सब है अच्छी तरीके से इसको प्रोसेस करने का, मतलब कटिंग का, सफाई का और पैकिंग इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकिंग जितनी अच्छी होगी उतने प्रीमियम प्राइस आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, छोटी क्वांटिटी और जो है छोटा इन्वेस्टमेंट से भी ये काम हो सकता है। जैसे इस बिजनेस में जो है वो बल्क कंटेनर जैसे जो है वो कमिटमेंट जरूरी नहीं है। इसमें ज्यादातर जो है वो छोटे छोटे पैकेट या बॉक्सेस में ही एक्सपोर्ट हो रहा है और हो सकता है। जैसे जो है अगर किसी को 2 कार्टन चाहिए, 3 कार्टन चाहिए या 100 पीस चाहिए, 200 पीस चाहिए, 500 पीस चाहिए, तो वो आप इजीली जो है यहाँ से बेच सकते हो। मतलब ये छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी अगर आपके पास जो है वो 20-25 हजार रुपए हैं, तब भी ये काम किए जा सकते हैं छोटे पैमाने पे। देखिए, इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी चीज हमें क्या लगती है कि ये प्रोडक्ट कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी किया जा सकता है। तो अब हम अपना काउंटडाउन सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि वो ऐसे कौन से बायर्स हैं, कौन सी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा मिसवाक खरीद रहे हैं। तो 10 से शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे। तो सबसे 10वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर जो कंट्री है जो मिसवाक पाकिस्तान से खरीद रहा है वो है हांगकांग। हांगकांग ने पाकिस्तान से तकरीबन 1975 kg मिसवाक खरीदा। हांगकांग इस लिस्ट में नंबर 10 पे है और सिर्फ जो है वो इक्का दुक्का जो है वो एक्सपोर्टर हांगकांग में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो है इतनी वैल्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं। छोटी छोटी जो है वो शिपमेंट से ये इतनी वैल्यू बनी, क्योंकि लो वैल्यू, बहुत लो वैल्यू प्रोडक्ट है, आपको तो पता है। ये आगे बढ़ते हैं और नंबर 9 की बात करते हैं। तो नंबर 9 पे है तुर्की। तुर्की ने पाकिस्तान से तकरीबन 16,440 kg की जो है वो मिसवाक खरीदी, जिसकी जो वैल्यू तकरीबन जो एवरेज बन रही है वो है 11,592 जो है वो $। तुर्की एक मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क है जहां मिसवाक का जो है वो कल्चर कनेक्शन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। मेरा मकसद बेसिकली आपको वो प्रोडक्ट शो करवाना है जहां पर लोग को फोकस ही नहीं है, जहां कंपटीशन ना होने के बराबर है और डिमांड मौजूद है। लेकिन लोग खरीद रहे हैं तो ये लोग बेच रहे हैं ना, मतलब बेचने वाले कम हैं
खरीदने वाले मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। तो 90 नंबर पे तुर्की था, तुर्की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर पे कौन सी कंट्री है। तो 8वें नंबर पर है मोरक्को। मोरक्को ने पाकिस्तान से तकरीबन जो है वो 5135 केजी मिसवाक खरीदा, जिसकी एस्टीमेट वैल्यू तकरीबन जो बन रही है वो है 12,724 यूएस डॉलर। देखिए मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका से एक इंटरेस्टिंग नाम है और उस 3 महीनों में सिर्फ जो है एक शिपमेंट ही की है और सिर्फ एक शिपमेंट के साथ इतनी वैल्यू जो है ये दिखाता है कि पर यूनिट रेट अच्छा मिल रहा है इस मार्केट में। आगे बढ़ते हैं और नंबर 7 की बात करते हैं। तो नंबर 7 पर है जर्मनी। जर्मनी ने तकरीबन पाकिस्तान से 1020 किलो मिसवाक खरीदी, जिसकी एस्टीमेट वैल्यू बन रही है 13,280 डॉलर। अब यहाँ वो सरप्राइज आता है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। लेकिन जर्मनी यूरोप का एक बड़ा डेवलप मुल्क है, पाकिस्तान से मिसवाक इंपोर्ट कर रहा है। वजह वहाँ का मुस्लिम कम्युनिटी और नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंड, दोनों इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 की बात करते हैं। तो नंबर 6 पर है फ्रांस। फ्रांस ने तकरीबन पाकिस्तान से जो है वो 1400 किलो मिसवाक जो है वो लास्ट 3 महीनों में खरीदी। इसकी एस्टीमेट जो वैल्यू बनती है वो बनती है 16,190 यूएस डॉलर। अब देखिए फ्रांस में भी यही पैटर्न है, सिर्फ जो है एक इक्का दुक्का जो है एक्सपोर्टर है काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छी पर केजी वैल्यू है। यूरोप का जो है वो नेचुरल ओरल केयर जो मार्केट है मिसवाक के लिए एक प्रीमियम कम कंपटीशन अपॉर्चुनिटी जो है वो बन रहा है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की बात करते हैं। तो नंबर 5 पे है चाइना। चाइना ने टोटल पाकिस्तान से तकरीबन 13,150 केजी की जो है वो मिसवाक पाकिस्तान से इंपोर्ट की है, जिसकी जो वैल्यू बनती है एस्टीमेट 3 महीने में तो वो है 29,832 यूएस डॉलर। चाइना देखें इस लिस्ट में नंबर 5 पे है और यहाँ जो है तकरीबन 15 से ज्यादा शिपमेंट हुई है लास्ट 3 महीनों में। इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा शिपमेंट काउंट है, मतलब चाइना के साथ ऑलरेडी एक जो है वो कंसिस्टेंट रिपीट ऑर्डर वाला बिजनेस चल रहा है और सिर्फ यहाँ पे भी सिर्फ इक्का से दुक्का 2 से 3 एक्सपोर्टर्स जो है वो ये काम कर रहे हैं और अच्छा चीजें जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पर है इजिप्ट। इजिप्ट ने टोटल पाकिस्तान से 16,450 केजी का जो है वो मिसवाक खरीदा, जिसकी एस्टीमेट वैल्यू तकरीबन 30,375 डॉलर बन रही है। देखिए इजिप्ट जो है वो मिडिल ईस्ट से एक सॉलिड बायर है और ये मार्केट जो है वो स्टेडीली जो है वो ग्रो कर रहा है और बड़ी तेजी के साथ जो है ये ग्रो करता जा रहा है। जो है वो जो डेटा को एनालाइज किया और जो पैटर्न देखा तो उसका जो ग्राफ है वो तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आपके कनेक्शन है इजिप्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 की बात करते हैं। तो नंबर 3 पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने तकरीबन पाकिस्तान से तकरीबन 74,484 केजी जो है वो मिसवाक इंपोर्ट की है पाकिस्तान से, जिसकी जो एस्टीमेट वैल्यू बनती है तकरीबन 40,000 डॉलर के आसपास जो है इसकी अमाउंट बन जाती है। लेकिन बांग्लादेश वॉल्यूम के लिहाज से इस लिस्ट में सबसे बड़ा बायर है, 74,484 केजी, जो किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे है इराक। इराक ने तकरीबन पाकिस्तान से 53,000 जो है वो केजीज मिसवाक पाकिस्तान से इंपोर्ट की, जिसकी एस्टीमेट वैल्यू जो है वो 44,000 के आसपास बनती है। लेकिन इराक जो है वो सिर्फ 2 शिपमेंट में ही इस नंबर 2 स्लॉट पे आ रहा है, मतलब इस लास्ट 3 महीनों में सिर्फ 2 शिपमेंट्स गई हैं यहाँ से। ये एक कंसंट्रेटेड हाई वैल्यू रिलेशनशिप वाला मार्केट है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे जो है आपने शायद गैस भी किया होगा कौन सी कंट्री हो सकती है कि नहीं। अब आपने मैच कर लेना है कि आपका गैस ठीक था कि नहीं था। तो नंबर 1 पर है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से लास्ट 3 महीनों में तकरीबन 74,362 केजी मिसवाक इंपोर्ट की, जिसकी तकरीबन एस्टीमेट वैल्यू जो बन रही है वो 92,700 यूएस डॉलर की तकरीबन वैल्यू बन रही है। तो इस लिस्ट में जो है वो सऊदीया है नंबर 1 पर, जैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था, जहां जो है वो 9 शिपमेंट और तकरीबन 5 से जो है वो 6 एक्सपोर्टर्स जो है वो एक्टिव हैं और टोटल वैल्यू जो है वो दूसरे नंबर से भी ज्यादा है। देखिए मिसवाक का इस्लामिक ट्रेडिशन में डीप कनेक्शन है और सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में ये डिमांड नेचुरली सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले ये 10 कंट्रीज मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि जहां
सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, जहां अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, जहां रिपीट ऑर्डर्स जहां से आ रहे थे, तो मैंने वो आपके साथ 10 कंट्रीज शेयर की। ये 10 कंट्री बेस्ट हैं आपके टारगेट करने के लिए अगर आप मिसवाक की तरफ आना चाह रहे हो। अब हम ये देखते हैं कि देखिए कम इन्वेस्टमेंट से कैसे आप शुरू कर सकते हो, क्या तरीका है कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करने का। देखिए छोटे ऑर्डर से शुरू करें। मिसवाक जो है वो हल्का और छोटा होता है, इसलिए पूरा कंटेनर की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे पार्सल भी जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और आपको प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है छोटे ऑर्डर्स में जो है वो करने के लिए आपको कोई बिजनेस भी रजिस्टर्ड नहीं करना पड़ता। आप जो है इसको DHL के थ्रू भी जो है वो सेंड कर सकते हो, जैसे लोग कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं कि आप बाय सी भी भिजवा सकते हो, बाय एयर भी भिजवा सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। दूसरा है लोकल सप्लायर से सीधा खरीदें। देखिए पीलू ट्री वाले एरिया से डायरेक्ट सोर्सिंग जो है वो करके कॉस्ट कम रखी जा सकती है। जो मेन सोर्स है इस प्रोडक्ट का, आपने वहां तक पहुंचना है और जो है मेन सप्लायर से अगर सक्सेसफुल होना है तो मेन सोर्स तक पहुंचना पड़ेगा। अब जो है इसकी क्लीनिंग और ग्रेडिंग आपने खुद सीखनी पड़ेगी, जैसे क्वालिटी सोर्सिंग, साइज, फ्रेशनेस करके आपने अपने प्रोडक्ट प्रीमियम बायर के लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए कोई एक्स्ट्रा मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने चीजें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि इसमें से अच्छा कौन सा है, फ्रेश कौन सा है। देखिए उसके बाद जो है आपने कोई एक निश मार्केट चूज कर लेनी है, जैसे आप कहाँ टारगेट करना चाह रहे हो। जैसे अगर यूरोप, जर्मनी, फ्रांस आप करना चाह रहे हो जहाँ कंपटीशन कम है और पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है। उसके बाद जो है आपने पैकेजिंग पे इन्वेस्ट करनी है। मैंने पहले भी कहा था कि जो पैकिंग है वो प्रीमियम होनी चाहिए, वही पैकिंग ही आपको अच्छा प्राइस दिलाती है। छोटी सी अच्छी पैकिंग और जो है ब्रांडेड बॉक्सेस या हाइजीन रैपिंग के साथ आप इस प्रोडक्ट को जो है वो लूज मिसवाक से अलग और प्रीमियम लुक दे सकते हैं। आपको पता है जो दिखता है वही बिकता है, तो पैकिंग ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है बायर के सामने, तो पैकिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। देखिए अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, आपको ये करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। देखिए मैंने अभी कहा कि अगर छोटे पैमाने पे अगर आपने करना है कि जो है वो 10 किलो 20 किलो तक करना है, तो आप इसको डायरेक्ट DHL के थ्रू भिजवा सकते हो। मजीद फिर उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज अगर आपको बड़े पैमाने पे करना है, बाय सी के थ्रू करना है या खुद जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू बाय एयर की बुकिंग लेनी है अगर आपके, तो फिर उसके लिए आपको एक बिजनेस रजिस्टर्ड जो है वो करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जब आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना ही है, जब एक चीज नियत करके जब आप इस फील्ड के अंदर उतर रहे हो कि आपको एक्सपोर्ट करना ही है, तो फिर आप बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करवा लें। बिजनेस रजिस्टर्ड जब आप करवा लोगे तो आपके ऊपर भी एक फोर्स आता है कि भाई मैंने बिजनेस रजिस्टर्ड कर लिया है तो आप काम करना ही करना है। आप बिजनेस देखें, सिंपल बिजनेस रजिस्टर्ड कर लें, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड कर लें, सस्ता भी है, इजी भी है और जो है कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। ज्यादातर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड कर लेना है, PSW के अंदर रजिस्टर्ड कर लेना है, तो ये बेसिक चीजें थी, रजिस्टर्ड कर लेना है। अब देखें इसके अलावा जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो स्पेशल कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो मैंने पहले भी शायद कहा था वीट स्टोर रूट ग्रास की वीडियो के अंदर। इसके अंदर जो है फाइटो फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फाइटो सर्टिफिकेट होता है जिसको फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट कहते हैं। ये प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो इशू करता है। लकड़ी से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज होती है उसके ऊपर ये सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होते हैं। उसके अलावा कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये तमाम चीजें चाहिए होती हैं और ये तकरीबन सारी चीजें आपको आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो दिलवा सकता है। देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है बायर सर्च करने की टिप्स। बायर हम कैसे सर्च करें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बार बार अपने हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बायर अक्सर जो है वो सर्च इंजन यूज करते हैं और आजकल तो AI यूज करते हैं। और जो AI के पास जो डेटा आता है और वो सर्च इंजन के पास जो डेटा आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है आपकी वेबसाइट से। तो आपकी बिजनेस की एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए जहां आपके प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं उस लिस्टिंग होनी चाहिए और प्रोफेशनली वो वेबसाइट बनी होनी चाहिए, ताकि जो AI है वो आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो डेटा है वो अडॉप्ट कर सके और वक्त आने पर वो डेटा जो है वो शो कर सके आपके बायर को। तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं। तो अगर आपकी वेबसाइट प्रोफेशनली बनी हुई होगी और जो है सही तरीके से बनी हुई होगी, तो आपकी जो लिस्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर अच्छे से आपने कर ली, नो डाउट उसमें स्टार्टिंग में टाइम लगता है आपकी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से सर्च करने के अंदर। अगर आप प्रॉपर तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हो
तो आपकी वेबसाइट सर्च में भी आना शुरू हो जाती है और एआई भी इसको जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। तो वेबसाइट में बार बार फोकस कर रहा होता हूँ, वेबसाइट बनवाएं और प्रोफेशनल से बनवाएं जिनका ये काम है, जो ये एक्सपर्ट हो अपने काम के अंदर, तो उनसे आपने बनवाएं। और आप सबको पता है जैसे हमारी भी एक आईटी फर्म है जहां हम जो है सोशल मीडिया वेबसाइट जो है वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम इसी फील्ड के जो है वो एक्सपर्ट्स हैं, हमारी जो टीम है इसी फील्ड की जो है वो नो हाउ है उसके पास। तो इस तरह की वेबसाइट बनाने की एक्सपर्टीज, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट बनी ही जो है वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, शिपिंग कंपनीज हैं, क्लियरिंग एजेंट हैं, फ्रेट फॉरवर्डर। अगर आपको अपने बिजनेस की प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो जस्ट वेबसाइट बनाने के लिए। ये मेरा नंबर नहीं है, यहाँ पर कॉल करने से जो है ये नंबर मेरी टीम के पास होता है। तो अगर आपको वेबसाइट बनवानी हो तो इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं वो है B2B प्लेटफॉर्म। अक्सर जो लिख कहते हैं कि B2B प्लेटफॉर्म जो है वो फ्री नहीं है, फ्री में लिस्टिंग नहीं डालने देते। भाई ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहाँ फ्री में आप लिस्टिंग डाल सकते हो। अब वहाँ लिस्टिंग डालने से कोई बेनिफिट होगा? देखिए कोई गारंटी नहीं है। एटलीस्ट वो आपकी वेबसाइट तो ऊपर शो करेगा जब कोई सर्च करेगा। कोई अगर आए ना आए, एटलीस्ट आपकी जो है सर्च के अंदर तो आपको हेल्प करेगा कि ये जेन्युइन कोई कंपनी है जिन्होंने लिस्टिंग की हुई है। जितनी B2B प्लेटफॉर्म है सब में जो फ्री में आपको करने दे सकता है वहां जाएं, प्रॉपर लिस्टिंग करें। और जो है मुस्लिम मेजोरिटी यूरोपियन जो कम्युनिटीज को जो है वो आपने टारगेट करना है। जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके में मुस्लिम कम्युनिटी स्टोर्स हैं, ऑनलाइन हलाल शॉप से कांटेक्ट करें, उनको आप अच्छी प्राइस दें कि भाई ये हम आपको अच्छे प्राइस पे ये प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं। इसके अलावा अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म को आपने एक्सप्लोर करना है। नेचुरल हर्बल ओरल केयर प्रोडक्ट छोटी क्वांटिटी में ऑनलाइन भी बहुत बिकते हैं। इसके अलावा इस्लामिक जो प्रोडक्ट एग्जीबिशंस भी जो है वो अटेंड करें जहां हलाल और इस्लामिक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के बायर्स मिलते हैं। इसके अलावा बायर्स को जो है वो फ्री सैंपल्स जो है वो ऑफर करें और फ्री सैंपल्स भेजना ना भूलें। छोटे से सैंपल जो है किट बनाकर बायर को भेजें, इससे ट्रस्ट और बड़ा ऑर्डर जो है मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये था मिसवाक एक्सपोर्ट का पूरा सीन ना। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा और एस्टेब्लिश बायर, बांग्लादेश वॉल्यूम में आगे और जर्मनी, फ्रांस जैसे अनएक्सपेक्टेड यूरोपियन मार्केट भी इस बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं। अब आपकी बारी है, कमेंट्स में जो है वो अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपने सोचा था कि मिसवाक इतने मुल्कों को एक्सपोर्ट हो सकती है या होती होगी? दूसरा सवाल है जर्मनी और फ्रांस वाला सरप्राइज आपको कैसा लगा? कमेंट्स में आपने जरूर बताना है। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करें तो कौन सा मुल्क आपने टारगेट करना चाहेंगे? तो नीचे आपने बताना है कि कौन सा मुल्क आप टारगेट करना चाहेंगे। उसके ऊपर अभी जो भी राय होगी हम आपके साथ कमेंट्स में शेयर करेंगे। तो उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगली वीडियो का टॉपिक शायद आपके कमेंट से ही निकले। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।